इराक में काफ़ी समय से जारी राजनीतिक गतिरोध हिंसक रूप लेता नज़र आ रहा है। बगदाद में हुई झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, वहीं जबकि घायल लोगों की तादाद भी 300 से अधिक है। इराक के प्रभावशाली नेता मुक़्तदा सद्र के समर्थकों और देश के सुरक्षा बलों के बीच झड़पें जारी हैं। मुक़्तदा सद्र ने कल ही दावा किया था कि वह अपनी राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लगाते हुए अब किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यों से दूर रहेंगे। इराक़ी सुरक्षा बलों और सद्र मूवमेंट की राजनीतिक शाखा सराया सलाम के बीच बगदाद समेत कई हिस्सों में हिंसक झड़पें जारी हैं। मुक़्तदा सद्र के बयान के बाद उनके समर्थकों ने बगदाद के ग्रीन जोन में स्थित कई इमारतों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सद्र मूवमेंट ने एक महीने पहले ही देश में जारी राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए अपने समर्थकों को विरोध प्रदर्शन की कॉल की थी। सद्र मूवमेंट के समर्थकों ने बगदाद में जमकर हंगामा मचाते हुए पार्लियामेंट पर कब्जा करते हुए देश के राजनीतिक ढांचे को अस्त व्यस्त कर दिया और नई सरकार के गठन में भी अड़चनें पैदा की थीं। अगर मुक़्तदा सद्र राजनीति से संन्यास लेने की अपनी बातों पर अटल रहे तो उम्मीद जताई जा रही है कि देश को ऐसे विनाशकारी विरोध प्रदर्शन से निजात मिल जाएगी। मुक़्तदा सद्र के समर्थकों के हिंसक रवैये को देखते हुए बगदाद सरकार ने देश भर में सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान और पब्लिक प्लेस को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। अलंबार प्रांत के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और पुलिस बल समेत राज्य के तमाम बलों को अलर्ट कर दिया गया है।